हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? दिन भर से आप लोगों की कुछ अजीब सी वियर्ड सी एनर्जी पिक हो रही थी। अब जाके समय मिला है तो अब ये वीडियो मैं बना रही हूँ। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा कोई डीएफ बहुत ही ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा दुखी, शायद आप में से कोई बहुत रोया भी है, वॉट एवर। तो जो मुझे एनर्जी पिक हो रही थी यहाँ मैं डिलीवर कर रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए, ठीक है? तो पहली चीज़ समझने वाली बात ये है कि कुछ हम ऐसा समझें कि हम जर्नी पे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कई दिन से बात कर रही हूँ अबाउट द यूनियन फ्रिक्वेंसी। यूनियन फ्रिक्वेंसी में आप लोग टैप इन करने वाले हो, राइट? तो जर्नी में क्या होता है कि जब इन द बिगनिंग आप इस जर्नी पे जब एंटर करते हो, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है, आपके चक्रास क्लेंस हो रहे होते हैं और आप जो भी इनर वर्क करते हो, और जैसे ही आपकी ऊर्जा आपके हार्ट सेंटर, आपके हार्ट चक्र तक पहुंचती है, आप अपने हार्ट चक्र की एक स्पिनिंग फील करना शुरू करते हो। और जिस वक्त आपके हार्ट चक्र का एक्टिवेशन हो रहा होता है, डीएफ को बहुत ज़्यादा सोल जैसे पर्जिंग, सोल की पर्जिंग फील होती है। फॉर नो रीज़न यू आर क्राइंग, क्यों रो रहे हो पता नहीं, बस कुछ जैसे रिलीज़ हो रहा है एंड ऑल। ये सब आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हो और आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हो। अभी इस वक्त जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन भी अवेकन हो रहे हैं ऑलमोस्ट। उनकी एनर्जी जैसे कि मैं पिछली कई चैनलिंग्स कर चुकी हूँ, उनकी ऊर्जा ऑलमोस्ट लोअर चक्रास, लो डेंसिटी को छोड़ चुकी है। नाउ दे आर टचिंग द हार्ट सेंटर, क्योंकि यूनियन हार्ट सेंटर पे होता है, जहाँ वो ये रियलाइज़ करते हैं कि यू आर माई डीएफ। भले ही वो ये लेबल, ये टैग नहीं जानते हैं, बट समवेयर अब वो डिनाई नहीं कर पाते हैं कि वो अब और रन कर सकते हैं अपनी अपनी फियर बेस्ड पुलिंग एनर्जी से। तो इस वक्त उनका हार्ट चक्रा ओपन होता है। कारण कुछ भी हो, कोई कोई भी रीज़न, डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जैसे कि मैंने डिवाइन इंटरवेंशन के बारे में भी बोला था। जो भी रीज़न होता है कि उनकी ये सोल पर्जिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? तो जब उनकी सोल पर्जिंग स्टार्ट होती है, उनका हार्ट चक्रा एक्टिवेशन होता है, तो वो जो भी दर्द से, पेन से गुजरते हैं, आप समझ गए कि यू शेयर द सेम एनर्जेटिक फील्ड, तो वो दर्द आपको भी महसूस होता है। तो अभी जो चीज़ गुजर रही है, जो हो रहा है, जो मुझे आप लोगों की एनर्जी रिसीव हो रही है, ये उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए हो रही है कि जिनके डीएम की का हार्ट चक्रा एक्टिवेशन हो रहा है और आप भी कहीं ना कहीं अंदर उस पेन को फील कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग पेन है। जैसे कि आप बिल्कुल बैलेंस हो चुके हो, बिल्कुल डेफिनेटली जिस डीएफ बैलेंस हो चुकी होती है, उसी के ही डीएम की अवेकनिंग ट्रिगर होती है या एक्टिवेशन होता है फॉर श्योर। तो आप बैलेंस हो चुके हो, बट न जाने क्यों एकदम से आपको हार्ट सेंटर में एक अजीब सा वियर्ड सा पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से बात करने की। जैसे कि पहले तो ऐसी क्रेविंग नहीं होती थी, पता नहीं अचानक से क्यों हो रही है, इस टाइप की फीलिंग आपको हो रही है। तो इस प्रकार से साथ में सोलर फ्लेयर्स भी हैं, तो आपकी अपनी असेंशन भी हो रही है कि आपकी बॉडी टायर्ड हो रही है, आपकी बॉडी में जो भी लाइट कोड्स आप रिसीव कर रहे हो, जो भी क्लेंजिंग आपकी हो रही है, साथ ही साथ इस वक्त आपके अगर डीएम का एक्टिवेशन हो रहा है हार्ट चक्रा का, तो वो पेन बहुत ही गंदा वाला पेन, जो मैंने कहा था कि किसी के रोने की भी मुझे फीलिंग आई थी, तो किसी को बहुत ही गंदा वाला पेन अपने डीएम की एनर्जी का रिसीव हो रहा है। अब मैं इस पर डिस्क्लेमर में ये बोलूँगी कि समटाइम्स आपके हार्ट सेंटर में जो एक पियर्सिंग पेन होता है, एक ऐसा पेन होता है कि मतलब बहुत, जैसे कि आप बहुत ही हैवी सा, अब आप कुछ मुंह से बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसा पेन होता है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि जब आपकी सोल पर्जिंग हो चुकी है, आप इससे गुजर चुके हो, बट समवेयर इफ़ यू आर लीकिंग योर एनर्जी, क्योंकि हम लोग जब इस जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, अबेंडेंस मैनिफेस्ट करते हैं, जॉब कर रहे हैं, या मे बी समवेयर यू आर लीकिंग योर एनर्जी, तब भी जब हम एनर्जी लीक करते हैं तो हमारा हार्ट सेंटर में पेन होना शुरू हो जाता है और वो हमको फील होता है फियर बेस्ड
एनर्जी, पुश एनर्जी की तरह कि हमें डीएम की याद आ रही है। इस बारे में मैंने कई बार बताया है पिछले सालों के वीडियो में कि जब भी हमें कोई पेन होता है तो हमें लगता है कि हमें डीएम की याद आ रही है, क्योंकि जब भी आपके अंदर किसी प्रकार का ड्रेन, आपके हार्ट चक्र एक्टिवेशन, जब भी आपको ड्रेन फील हो रहा है या पेन फील हो रहा है या सम सेंसेशन हो रहा है, तो हम सीधे, हमारा जो माइंड है, जो हमारी फियर बेस्ड एनर्जी है, वो हमें पुश करती टुवर्ड्स डीएम कि मुझे डीएम की याद आ रही है और मैंने बहुत दिन से बात नहीं करी है और मैं तड़प रही हूँ। क्योंकि सच तो है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कहानी होती है, सिर्फ आपके हार्ट चक्रा की क्लेंजिंग हो रही है या एक्टिवेशन हो रहा है इस प्रकार से, या कोई भी नेगेटिविटी जो आपने एनर्जी लीक करी है तो अब आपकी एनर्जी लो हो चुकी है, तो आपको वहाँ पेन हो रहा है। ये एक डिस्क्लेमर है। दूसरा डिस्क्लेमर ये भी है कि समटाइम्स इफ़ आप अगर बहुत इवॉल्व हो गए हो, काफ़ी आपने अपना इनर वर्क किया है, आप अपग्रेड हो गए हो, तो समटाइम्स कुछ अगर ट्रिगर आने को होता है, कुछ नेगेटिविटी आपको होने वाली होती, तो आपको एक प्रकार से हार्ट स्पेस में बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे एक भारीपन सा, सफोकेशन सा, जैसे कि आप ब्रेथलेस फील कर रहे हो, तो वो साइन होते हैं, वो यूनिवर्स के इंडिकेशन होते हैं कि बी केयरफुल, समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। ठीक है, आपको अवेयरनेस में रहना है, वो यूनिवर्स के साइन होते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें बताई हैं कि एक, अवेकनिंग के टाइम पे जब आपका हार्ट चक्र एक्टिवेशन होता है, यू आर क्राइंग फॉर नो रीज़न, नथिंग टू वरी, बिकॉज आपकी चक्रा की क्लेंजिंग एक्टिवेशन हो रहा है। सेकेंड, मैंने बताया है कि जब आपकी एनर्जी लीक होती है और उस टाइम पे भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, हार्ट सेंटर में पेन हो रहा है, एंड एक फॉल्स, जो फियर बेस्ड पुश एनर्जी आपको फील कराती है कि मुझे डीएम की याद आ रही है, बट उस टाइम पे हम गड़बड़ कर देते हैं, हम डीएम को कॉल या मैसेज करने लगते हैं। तो बी केयरफुल कि आपको समझना है कि ये आपकी एनर्जी लीक हुई है, तो दिस इज कि आपको उसको हीलिंग कर देनी है, आपको कॉल नहीं करना है। तीसरी चीज़ कि डिवाइन यूनिवर्स जब आपको साइन देता है कि देयर इज समथिंग गोइंग टू हैपन, सम ट्रिगर इज गोइंग टू हैपन, दैट टाइम आपको ब्रेथलेसनेस, सफोकेशन और पेन फील हो रहा है, तो उसमें भी आपको अपनी डिवाइन सोर्स से क्लेंजिंग करनी है। लेकिन इस वक्त जो चैनलिंग कर रही हूँ वो है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की। ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि जब आप यूनियन फ्रिक्वेंसी में टैप इन कर रहे हो तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की भी ऊर्जा अपर चक्रास तक पहुँचनी ही चाहिए, राइट? क्योंकि यूनियन हैपन्स एट हार्ट सेंटर, हार्ट, आप लोग के हार्ट चक्रा पे यूनियन होता है। तो इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। वो जो भी सोल पर्जिंग, जिस भी कारण से उनकी सोल पर्जिंग ट्रिगर हुई है, वॉट एवर द रीज़न, यू नो नीड टू नो कि क्या हुआ है, बट इस वक्त उनके पेन एंड यू आर शेयरिंग द सेम चक्रा, आपको ऐसा लग रहा है, आप अंदर से रो रहे हो, आपको बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, बहुत सारी ग्राउंडिंग करनी है, लिटरली इन द ग्रास, ठीक है। और टिप में सिस्टमेटिक इनर वर्क के साथ साथ अपने हार्ट स्पेस में, अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रख के ग्रीन तारा मंत्रा, जो यूट्यूब में है 30 मिनट्स का, वो पूरा 30 मिनट्स का कीजिए एंड सिंपली हील योर एनर्जी। बस आपको डिवाइन मैस्कुलिन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जो मैं दिन भर से आप लोग की एनर्जी पिक करी थी, तो मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत है आप लोग को राइट गाइडेंस देने की, ठीक है। तो आप जिस पेन से गुजर रहे हो, इस पेन से डरना नहीं है, ये जर्नी का एक प्रोसेस है, ठीक है। सिंपली यू हैव टू लर्न टू बैलेंस द पुश एंड पुल एनर्जी एंड बैलेंस योर सेल्फ, ठीक है। ऑलवेज अफर्म पॉजिटिव कि आपकी जिंदगी जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि पूरी डिवाइन की शील्डिंग आपके चारों तरफ होती है, पूरा प्रोटेक्शन होता है, और जो भी पेन हो रहा है ये सिर्फ आपकी अपनी क्लेंजिंग है और लेसन लर्निंग है, दैट्स इट। हमेशा रखिए, ट्विन फ्लेम्स हमेशा एक डिवाइन शील्डिंग में प्रोटेक्टेड होते हैं, आपको घबराना किसी भी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, लव यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड नाइट।